किसी ने पूछा कि कृष्ण को गुणातीत कहा गया है। भगवान कृष्ण गुणातीत है, यानी गुण अवगुणों से परे है। लेकिन किसी ने पूछा गुणातीत कैसे हैं? उनकी भी हमारी जैसी आंखें हैं, हमारे जैसे हाथ हैं, हमारे जैसी बोलते हैं, हमारे जैसे ही बालकों जैसे ही नटखट लीलाएं करते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक गांव से एक बाबा जी जा रहे हैं, एक संत एक गांव से निकल के जा रहे हैं। जैसे वो गली से निकले तो गांव की गली के एक घर में से दो बालकों की लड़ने की आवाज आई। दो बालक आपस में लड़ रहे हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या? एक कह रहा है कि मैं ऊंट खाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं हाथी खाऊंगा, तीसरा बोला मैं घोड़ा खाऊंगा। अब बाबा जी ने जैसे सुना तो एकदम स्तब्ध रह गए कि भैया ये मानवों का घर है या किसी राक्षसों का घर है, जहां ऊंट घोड़ा हाथी खाने की बात सुबह सुबह हो रही हो। जब नाश्ते में हाथी ऊंट घोड़ा है तो ये दोपहर के लंच में क्या करते हो? पता लगाया जाए, पूछा जाए, इनको समझाया जाए। ये तो बेचारे बालक हैं, शायद समझ जाएंगे। तो बाबा जी दरवाजे को खटखटाते हैं। दरवाजा एक महिला खोलती है जो उन बच्चों की माँ है। तो बाबा ने पूछा, अरे मैया तूने कैसे संस्कार दिए अपने बच्चों को? सुबह सुबह से ये हिंसा की, मारा पीटी की क्या बात कर रहे हैं? हाथी खाएंगे, घोड़ा खाएंगे। मैया बोली, बाबा जी हमारा वैष्णवों का घर है, देखो मेरे गले में कंठी है, तो फिर वैष्णवों का घर हो के तुम ये सब हिंसा की, खाने पीने की बात क्यों करते हो? तो मैया ने हंसते हुए कहा, बाबा जी ये हाथी घोड़ा जो खाने की बात कर रहे हैं ना, अभी अभी दिवाली आने वाली है और दीपावली पर वो जो मीठे मिठास के जो हाथी घोड़ा बनते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, जो मीठे मीठे होते हैं, मिठास वाले। तो बाबा जी ये दिवाली आने वाली है, पूजा भी हुई नहीं, और ये वो मिठास के हाथी घोड़े को देख देख करके बोल रहे हैं कि मैं हाथी खाऊंगा, मैं घोड़ा खाऊंगा। और